नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। मित्रों, भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही अपने बड़े पूर्वजों को सम्मान देने की परंपरा रही है। आजकल जो श्राद्ध आदि चल रहे हैं, ये श्राद्ध का अनुष्ठान भी उसी का एक रूप है। श्राद्ध के दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। ये साल का वो समय होता है जिसे ये कहना चाहिए कि ये समय अपने पूर्वजों की देखभाल करने का समय है। भारतीय परंपरा में 12 पीढ़ियों तक वंश परंपरा को पूर्वज माना गया है। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ अपने पूर्वजों की वजह से ही हैं। आजकल साइंस में कहा जाता है ना, डीएनए, रूप, रंग, आदतें, नए नक्श, बहुत कुछ निर्धारण का कारण होता है ये डीएनए। भारतीय परंपरा में इसे वंश कहा जाता है। ना चाहते हुए भी हमारे नए नक्श, शरीर, कद काठी, यहाँ तक कि कुछ आदतें तक उन्हीं की कृपा से होती हैं। कुछ और कई लोगों पर तो इसका बहुत ही ज्यादा असर देखा जाता है। कुछ तो देखने में, चलने में बिल्कुल अपने माँ बाप, दादा दादी की तरह लगते हैं। उन्हें देखकर अक्सर कई बार लोग कह ही देते हैं कि तू तो बिल्कुल अपने बाप की डिट्टो कॉपी लग रहा है। हम चाहकर भी अपने पूर्वजों से अपने को अलग नहीं कर सकते। मित्रों, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ऐसा भारत ही नहीं अन्य संस्कृतियों में भी माना गया है। यूरोप, पश्चिम में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक का कंसेप्ट है। अगर जीवन मृत्यु के साथ ही खत्म है तो फिर ये स्वर्ग नरक, ये कंसेप्ट कहाँ आया उनमें। अरब में भी जन्नत, दोखज, क्यामत का दिन, ये सब माना जाता है। मृत्यु के बाद भी कुछ होता है तो ही तो क्यामत का दिन देखा जाएगा। भारतीय संस्कृति में आत्मा, जीव को आत्मा कहा गया है। देह के छूटने पर मृत्यु पर आत्मा, जिसकी अंतिम मंजिल परमात्मा, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उस पर बहुत ही जोर दिया जाता रहा है। पितृपक्ष में माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज उन जीवों, उन आत्माओं को पानी, भोजन, उपहार स्वीकार करने के लिए, अपने परिवार, रिश्तेदारों के सदस्यों से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए मुक्त करते हैं इन दिनों में। इसीलिए जो लोग श्राद्ध करते हैं वो श्राद्ध में उन पूर्वजों के लिए स्पेशल पकवान आदि बनाते हैं। श्राद्ध कभी भी मित्रों मजबूरी में नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी श्रद्धा भावना हो तभी करें। आइए एक स्टोरी अवश्य सुनते हैं और इससे कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं। एक सज्जन थे श्रीमान भूपचंद जी, रिटायर इंजीनियर। आज उनकी पत्नी का पहला श्राद्ध था। उनका बड़ा बेटा और बहू उनके पास ही रहते थे। उनकी बहू वंदना और बेटे राजीव ने आज हर चीज उनकी पत्नी की पसंद की बनाई थी। उन्होंने तर्पण भी बहुत ही मन से किया। श्रीमान भूपचंद जी सब कुछ देखकर संतुष्ट सा हो रहे थे। बहू वंदना ने श्राद्ध का भोजन बड़े ही चाव से ब्राह्मण नारी को खिलाया। भूपचंद जी की आंखों में पानी सा भर आया देखकर। बहू वंदना और बेटे राजीव ने घर में खाना खाने आई ब्राह्मण नारी को बड़े चाव से खाना खिलाकर, दान दक्षिणा देकर पूरे सम्मान से विदा किया। श्रीमान भूपचंद जी सोच रहे थे कि उनकी पत्नी को खाने का कितना शौक था। आज उनकी पसंद की लगभग हर चीज बनाई हुई थी उनके बहू और बेटे ने। उनकी पसंद का आज हलवा, खीर, पूड़ी, दही भल्ला सब कुछ तो बना था। उनकी पत्नी को रसगुल्ले पसंद थे, आज वो भी मंगवाए गए थे। आज सभी कुछ तो था जो उनकी पत्नी को बहुत पसंद था। ये सोचते सोचते उनकी आंखों का पानी आंसू बनकर उनके गालों पर आ गया। तभी बेटे राजीव ने खाने की थाली लाकर सामने रखी और कहा, पापा अब आप भी खाना खा लीजिए, माँ के श्राद्ध का काम पूरा हो गया। बेटे ने उन्हें देख लिया था कि उनकी आंखों पर आंसू आ गए हैं। बेटा सोच रहा था कि पिता माँ की याद में भावुक हो गए हैं। श्रीमान भूपचंद जी ने खाने की थाली को देखा, वो बस उसे देखते ही रहे। बेटे ने कहा, पापा खाओ। भूपचंद जी ने खाने की थाली में से हलवा और खीर की कटोरी निकालकर अलग रख दी और बेटे को देखकर बोले,
बेटा, जब जीते जी तेरी माँ इस हलवे और इस खीर को तरस गई तो मैं भी अब मृत्यु के बाद ही इन्हें खाऊंगा। इसके बाद वो चुपचाप बाकी का खाना खाने लगे। उनकी बात बहू वंदना ने भी सुन ली थी, जो पीछे ही खड़ी हुई थी। अपने पिता की ये बात सुनकर बेटे राजीव की आंखों में पानी आ ही गया था। ये सच ही तो था। माँ को उसकी बीवी ने काम वाली बाई ही तो बना डाला था। खीर हलवा तो दूर की बात थी, माँ अपनी पसंद की सब्जी तक बनाने से डरती थी कि बहू कुछ बोलेगी। कभी जीवित होते माँ को बिठाकर कभी खाना खिलाया। अंदर से आवाज आ रही थी, नहीं। बुढ़ा बुढ़ी यही कहते थे ना मजाक में वो और उसकी पत्नी वंदना। मित्रों, कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कही गई है कि आप भी इसे सुनकर मोटिवेट हों। हम राजीव अथवा वंदना जैसी गलती नहीं करेंगे, दुरात्मा नहीं बनेंगे, अपने जीवित माँ बाप को सम्मान प्यार की भावना से रखेंगे, परंपरा निभाएं, श्राद्ध भी करें। बस जो जीवित हैं उनकी केयर अवश्य करें। हर हर महादेव आप पर कृपा करेंगे। अंत में अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।